अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बायो का आपका लेक्चर है। हम लोग मलेरिया को एज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। और कल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में मैंने बात की थी। अच्छा, कल वाला जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। स्टार्ट में जो है वो जो फिजिशियंस थे वो इस चीज़ से अवेयर थे कि मलेरिया होता है, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं था कि मलेरिया किस तरह से होता है। उन्होंने ये देखा कि मार्शी एरियाज़ के अंदर, लो एरियाज़ के अंदर और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों को मलेरिया होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात उनको नहीं थी पता, ठीक है। लोग उसको ऑब्जर्व करने लग गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो लोग जो वो स्टेगनेंट वाटर पीते हैं उनको मलेरिया हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो स्टेगनेंट वाटर है उसकी वजह से फाउल स्मेल जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, तो उसको इनहेल करने से मलेरिया होता है, ठीक है। तो बाद में जो है वो इसके अलावा हमने बात की थी कि 17वीं सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो अमेरिका से जो है वो क्वीना एक ट्री था, उसकी बार्क आती थी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या यूरोप के अंदर। तो क्या हुआ कि वो इंपोर्ट करते थे, तो उससे जो है वो फीवर को इफ़ेक्टिवली क्योर किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो वाली जो बार्क है वो ख़त्म होना शुरू हो गई। डेफिनेटली पीछे से ट्रीज़ ख़त्म होना शुरू हो गए, डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सप्लाई पीछे से शॉर्टेज हो गई, ठीक है। तो जो मर्चेंट्स थे उन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई और उस डिसऑनेस्टी के नतीजे में उन्होंने क्या किया कि एक और दरख्त जिसकी बार्क जो है वो क्वीना दरख्त से मिलती जुलती थी, जिसका नाम सिनकोना था, उसको लेके तो वो जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, अमेरिका से यूरोप के अंदर भेजना शुरू कर दी। यूरोप वालों ने वो उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर लेकिन वो उनकी जो डिसऑनेस्टी थी वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल साबित हुई इन द सेंस कि जो सिनकोना दरख्त की बार्क थी वो उसके अंदर क्विनीन थी और क्विनीन जो है वो इफ़ेक्टिवली मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बग़ैर जाने, तब तो खैर उनको शायद क्विनीन का भी ना पता हो, लेकिन बग़ैर रीज़न के जाने जो फिजिशियंस थे उन्होंने सिनकोना को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फॉर द क्योर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरियल पेशेंट, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। इससे आगे स्टूडेंट्स आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन भी देखना है, हाइपोथेसिस भी बनाना है, ठीक है, डिडक्शंस भी देनी है। लेकिन जो स्टोरी चलती आ रही है आपने इस सारी बात को स्टोरी की तरह अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आपने याद रखना है कि 17वीं सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ तो तब क्या वाक़या पेश हुआ था, वो क्वीना दरख्त वाला, ठीक है, और फिर सिनकोना और फिर क्विनीन वहाँ से डिस्कवर हुई। उससे पहले लोग ये सोचते थे कि लो मार्शी एरियाज़ के अंदर रहने वाले लोगों को मलेरिया हो जाता है, गंदी स्मेल की वजह से होता है। स्टेगनेंट वाटर जो रुका हुआ पानी होता है, गदला पानी, वो पीने की वजह से मलेरिया होता है। ये सारी रीजंस आपने एक स्टोरी की तरह अपने माइंड के अंदर रखनी है, ठीक है। और इससे आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। फिजिशियंस थे, उन्होंने मलेरिया को जो है वो सिनकोना के साथ बगैर जाने कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मलेरिया या व्हाट इज़ द रीज़न दैट कॉज द मलेरिया, ठीक है, इसको जाने बगैर सिनकोना से उन पेशेंट्स को जो मलेरिया पेशेंट्स उनको क्योर करना शुरू कर दिया। इसके बाद तकरीबन दो सदियाँ 200 ईयर्स गुजर गए, मतलब 2 सदियाँ गुजर गई। जैसे आप 19वीं सदी और 20वीं सदी आप इस तरह से कह लें, तो 2 पूरी सदियाँ 200 ईयर्स इसी तरह से गुजर गए कि सिनकोना जो दरख्त की बार्क थी जिसके अंदर क्विनीन था उसको मलेरियल पेशेंट्स को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होती रही, ठीक है। 2 सदियाँ इसके ऊपर किसी ने कोई बात ही नहीं की, ठीक है। तो कुछ जो उसके बाद 2 सदियाँ गुजर जाने के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ डिजीज़ जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, ठीक है। 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, फ्रांस का एक आर्मी का डॉक्टर था जिसका नाम था लेवरान। उसने
इस चीज़ के ऊपर एक रिसर्च स्टार्ट की कि मलेरिया कैसे होता है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने जो मलेरियल पेशेंट था उसका थोड़ी सी अमाउंट में ब्लड लिया। उस टाइम तक जो है वो माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर होगी हुई थी, ठीक है। तो उसने एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और ब्लड लेने के बाद उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया कि ब्लड के अंदर क्या क्या है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा इन सारी चीज़ों के अलावा भी उसको और चीज़ें नजर आई जो कि थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और उसने उन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाद में जो है वो प्लाज्मोडियम का नाम दिया, ठीक है। अब देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड उसने लिया, ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, फाउंड सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, छोटे छोटे से उसको क्रिएचर्स नजर आई, मतलब छोटी छोटी सी जो है वो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नजर आए। 2 साल बाद फिजिशियंस ने फिर यही देखा, ठीक है। 1878 में किसने देखा है, फ्रांस का आर्मी फिजिशियन था लेव्रॉन, उसने ये चीज़ देखी थी। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 साल ऐसे ही गुजर गए और 2 साल फिर इसके ऊपर फिर कोई बात नहीं हुई। 2 साल गुजरने के बाद आप ये देखिए कि ऑब्जर्वेशन से कितनी लंबी जा रही हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से आपने झट ऑब्जर्वेशन की और उधर जो है वो आप लोगों की उसके ऊपर हाइपोथेसिस बन गया है तो डिडक्शंस जो है वो डिड्यूस हो गई हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं होता, ऑब्जर्वेशंस भी बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। एक ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन जो है वो उसको लेके आना जिसके ऊपर बाद में हम लोग एक हाइपोथेसिस तैयार करें, ये भी एक लंबा प्रोसेस होता है, सालों इसके ऊपर लग जाते हैं। अब आप लोग देख लें तो सदियाँ लगी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो 2 साल बाद फिर एक फिजिशियन था, उसने यही देखा। उसके बाद 3 साल बाद फिर एक और सेकंड डिस्कवरी हुई। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, उनको उन्होंने एक नाम दिया और उसका नाम था प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसका नाम था प्लाज्मोडियम। जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो देख रहे थे इतने सालों से माइक्रोस्कोप की मदद से, उनको उन्होंने फाइनली नाम दे दिया किसका, प्लाज्मोडियम का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स 19वीं सेंचुरी के जो है वो तकरीबन एंड पे या उसके लास्ट पार्ट पे कॉजेज ऑफ मलेरिया जो है उनके ऊपर फिर बात की गई, उनको डिस्कवर किया गया और उन कॉजेज की बुनियाद पे जो है ना वो कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई, ठीक है, कि मलेरिया इस वजह से होता है तो ये ऑब्जर्वेशन है तो हम सोच सकते हैं कि मलेरिया इस वजह से होता हो, ये ऑब्जर्वेशन है तो हम सोचें कि मलेरिया उस तरह से होता हो। तो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। ऑब्जर्वेशन देखो ज़रा, ये वाले जो हैं ये ऑब्जर्वेशन हैं। ऑब्जर्वेशंस में पहले कहा गया कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और मार्शी एरिया वो वाला एरिया जहाँ पे छोटे छोटे से दरख्त हैं और नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कहते हैं कि मलेरिया और मार्शी एरियाज में ना कोई जो है वो रिलेशन है। फिर उन्होंने कहा कि क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। जो क्विनीन जो सिनकोना दरख्त की बार्क से हमें हासिल हो रही थी, उन्होंने बात की कि जो क्विनीन है ये इफेक्टिव ड्रग है फॉर द क्योर ऑफ द मलेरिया, ठीक है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। उन्होंने कहा कि मार्शी एरियाज का पानी पीने से तो मलेरिया नहीं होता, ठीक है। ये बात भी मतलब ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बता दी कि हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, ठीक है। जो चीज़ हो रही है वो भी बता रहे हैं, जो चीज़ नहीं हो रही वो भी बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है ना। अब यहाँ पे लोग जो हैं वो कोई ना कोई बात करें और उस बात को प्रूव करने के लिए फिर उसको रिजेक्ट या सिलेक्ट करना होता है। तो ऑब्जर्वेशन ने कहा कि जो स्टेगनेंट वाटर है उसके पीने से मलेरिया नहीं होता है। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। जो मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड के अंदर उन्होंने प्लाज्मोडियम देखा, ये भी उनकी एक ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स जब ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो नहीं पता होता कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये सही है या गलत है या क्या है, लेकिन फिर भी उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे एक हाइपोथेसिस देना होता है, ठीक है। उनको टेम्परेरली सही उनको जो है वो टेम्परेरली बेसिस के ऊपर जो भी वहाँ से ज़रूरत हमें फील होती है उसकी बुनियाद पे फिर हाइपोथेसिस देते हैं। अब इन सारी बातों के बाद उन्होंने हाइपोथेसिस ये दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ द मलेरिया, ठीक है। उन्होंने क्या दिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया की। अब ये देखे ना, उन्होंने ये पहले ये कहा कि मार्शी एरियाज के दरमियान में और मलेरिया के दरमियान में कोई रिलेशन है, फिर कहा कि क्विनीन जो है वही जो है वो एक इफेक्टिव ड्रग है जो कि उसको जो है वो मलेरियल पेशेंट को क्योर करती है।
पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा, प्लाज्मोडियम पाया जाता है ब्लड में। तो यहाँ पे बात जो है वो दिल को लगती है कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं, अगर सिर्फ उनके खून में जो है वो प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो प्लाज्मोडियम ही ज़रूर जो है वो क्या उसे कहते हैं मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। तो अब प्लाज्मोडियम की बुनियाद पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस यहाँ पे बना दिया, कहा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ द मलेरिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस कंटेम्प्रेरी कंडीशन में, मतलब वो जो तब की जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक उसको सच मान के प्रोसीजर को आगे चलाना होता है, ठीक है। उसको सच मान के उसके ऊपर डिडक्शन दी गई। अब आपने डिडक्शन में पढ़ा था कि डिडक्शन में इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमने डिडक्शन पीछे जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बात की थी कि डिडक्शंस के अंदर इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ होता है। तो यहाँ पे उसने कहा हाइपोथेसिस को लेके ही आगे डिडक्शन देनी होती है। तो अगर हाइपोथेसिस में ये है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ द मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज है मलेरिया की, तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे इफ़ और देन का लॉजिक लगाना है, ठीक है। ये इफ़ और ये देन। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया की, देन ऑल persons ill with malaria should have plasmodium in their blood, कि अगर जो प्लाज्मोडियम है वो कॉज है मलेरिया की, तो वो सारे लोग जिनको मलेरिया होता है सबके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने डिडक्शन दे दी। तो इसके आगे स्टूडेंट्स डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटेशन होगी, ठीक है। डिडक्शन के बाद वो हमने पढ़ी थी, तो उसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तक होप सो आप लोगों को समझ आ गई है, इसको अच्छे तरीके से आप समझें। और इसमें आप लोगों को दोबारा से कि इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्टडी ऑफ मलेरिया जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की कल हमने बात की थी कि फिजिशियंस जो हैं वो सिनकोना जो बार्क है, ठीक है, उसको यूज़ करके मलेरिया को क्योर कर रहे थे, ठीक है। और फिर ये करते रहे, 200 साल ऐसे गुजर गए, 2 सदियाँ ऐसे ही गुजर गई, ठीक है। और लोग यही समझते रहे कि ये जो फीवर होता है मलेरिया की वजह से चिल्स और मतलब वो ठंड लगती है और शिवरिंग, बॉडी शिवरिंग होती है, और उसके बाद जो है वो आप बुखार फील करते हैं और वो बार बार होता है, ठीक है। एक दिन आप ठीक हो गया, अगले दिन आपको फिर वो हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने कहा कि जो बुखार होता है उसको क्योर करने के लिए सिनकोना जो दरख्त था उसकी बार्क को वो यूज़ करते रहे, 200 साल उसको इस्तेमाल ही करते रहे। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, कोई डिस्कवरी नहीं हुई। फिर 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसने इसके ऊपर बात की, ठीक है, लेब्रान उसका नाम था, उसने इसके ऊपर बात की, उसने मलेरिया की कॉजेज़ को डिस्कवर करने की कोशिश की, और उसने जो मलेरियल पेशेंट है उनका ब्लड लिया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने देखा कि टाइनी क्रिएचर्स जो थी वो थी। 2 साल इस तरह से ये बात चलती रही। फिजिशियन 2 साल बाद फिर कुछ फिजिशियंस ने सेम ऑब्जर्वेशंस की, फिर 3 साल बाद जो है वो इसके ऊपर फिर बात हुई, और जो उन्होंने कहा कि मलेरिया जो पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड के अंदर जो टाइनी क्रिएचर्स हैं उनको फाइनली उन्होंने नाम दे दिया, प्लाज्मोडियम का नाम दिया। फिर ऑब्जर्वेशंस की हमने बात की, ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर हाइपोथेसिस डिड्यूस हुआ, हाइपोथेसिस बनाया गया। हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ द मलेरिया, और हाइपोथेसिस इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, उनको प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। और इस हाइपोथेसिस को सच मान के टेम्परेरीली, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो डिडक्शन दी गई। डिडक्शन में हमने बताया था इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया की, तो उन सब लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए जो मलेरिया के पेशेंट हैं, ठीक है, जो मलेरिया से सफ़र कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर था। इसको अच्छे तरीके से याद करें, समझे। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता देती हूँ इसमें, ठीक है। इसमें एक तो ये आ सकता है कि जो लेब्रान साइंटिस्ट था, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसने किस साल में क्या बात की थी मलेरिया के बारे में, तो आपको वो याद हो, ठीक है।
उसके अलावा ऑब्जर्वेशन मलेरिया की क्या थी 19th सेंचुरी में, ये चारों ऑब्जर्वेशन आपने याद की करनी है। पहला हाइपोथेसिस मलेरिया के बारे में क्या बनाया दिया गया था वो याद करना है। डिडक्शन क्या था, पहली डिडक्शन क्या दी गई थी मलेरिया के ऊपर, ये आपने याद करना है, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर था स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से याद करें। शॉर्ट क्वेश्चन को जो है ऊपर लिख लें, उसको अंडरलाइन भी कर लें कि ये शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको याद करें, इसको समझें। कुछ समझ नहीं आती तो आपने ग्रुप के अंदर मुझसे पूछना है, ठीक है, या वहाँ पे नंबर दिया हुआ होता है, आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो इसको साथ साथ अपना जो है वो काम याद करें बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें। यहाँ पे जो टीचर्स आपके लिए कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों की ऑनलाइन स्कूलिंग हो। सब स्कूल्स के अंदर ऐसा हो रहा है, सब स्कूल्स के अंदर इसी तरह से स्टडीज़ हो रही हैं और सब बच्चे जो हैं वो जिम्मेदारी से पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने भी जिम्मेदारी से पढ़ना है और जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो टाइम पे सॉल्व करके स्कूल में सबमिट करवाएं। टीचर्स को तक आपका काम जब आएगा तो आपकी गलतियाँ जो हैं वो निकाल के तो आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं या यहाँ पे आप सही हैं, ठीक है। तो एक इंटरेक्शन रखें, ऑनलाइन ही सही, ठीक है। कोरोना पीरियड इंशाल्लाह ओवर हो ही जाएगा, आप लोग दुआ करें, आपकी एजुकेशन इससे बहुत इफेक्ट हो रही है। तो दुआ करें अल्लाह से कि जल्दी से ये वाला पीरियड ओवर हो जाए तो आप लोग स्कूल में आएँ और यहाँ पर आप लोग पढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।